हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि फ्यून्स को रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि वे विकल्प ए है ग्लोबल वार्मिंग करती है, विकल्प बी है ओजोन परत का क्षय करती है, विकल्प सी है अत्यंत कम शीतलन करती है, विकल्प डी है अम्ल वर्षा करती है। तो हमें बताना है कि जो फ्रियोन्स होती है, जो गैस होती है, उसको हम रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करने से मना क्यों करते हैं, सलाह प्रयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि विकल्प में हमें कारण दिया गया है, सही कारण का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, ओजोन परत, ओजोन परत का क्षय। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ओजोन परत क्या होती है, उसका क्षय किस प्रकार से होता है और किन किन कारणों की वजह से होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो ये हमारे रेफ्रिजरेटरों में जो गैस उपयोग की जाती है वो होती है हमारी फ्रियोन्स, यानी कि जो हम CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज होता है वो एक गैस का उत्सर्जन करता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो यौगिक होते हैं CFC का, उनका उत्सर्जन करता है, उसको हम फ्यून्स बोलते हैं, जिसको हम फ्रियोन बोलते हैं। तो ये किसका उत्सर्जन करेगा, क्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यानी कि CFCS का के यौगिक का जो होगा वो उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। इसको हम इसको हम फ्रियोन या फ्रियोन्स कहते हैं। अब ये जो CFC होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, वो क्या करती है हमारी, ये अन्य गैसों के साथ समताप मंडल में पहुंच जाती है और वहां पे क्या करती है कि ये जो हमारी, ये बोल सकते हैं कि CFCS जो है वो कहाँ पहुंच जाएगी, समताप मंडल में। समताप मंडल में पहुंचने के बाद ये क्या करेगी कि समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों के द्वारा विघटित होकर मुक्त मूलक बनाती है। इसमें जो होगा, ये क्या करेगी, इस समताप मंडल पहुंचने के बाद शक्तिशाली शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर मुक्त मूलक का निर्माण करती है, मुक्त मूलक का निर्माण करती है। वो किस प्रकार से होता है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो उसका क्या होगा, CF2Cl2 ये होती है। तो इसमें ये क्या करेगा, HV यानी कि प्रकाशिक जो विकर्ण होगी उनको ग्रहण करके ये मुक्त मूलक टूटेगा, Cl प्लस CF2Cl। अब यहाँ पे जो ये Cl है वो ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये मुक्त मूलक वाला, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ClO प्लस O2। यहाँ पे ये क्या करेगा, ClO ये नवजात ऑक्सीजन के साथ हमारी अभिक्रिया करेगा और यहाँ पे ये बनाएगा Cl मुक्त मूलक और O2। तो अब यहाँ पे देखिए, एक Cl ओजोन के साथ अभिक्रिया करके फिर से मुक्त मूलक Cl के रूप में बन गया और ये फिर से ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये वाली प्रक्रिया क्या होगी, वो कंटिन्यू चलती जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, हमारे ओजोन का क्षय करता है, यानी कि जो O3 है, ओजोन परत जो होती है उसका क्षय करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि ये ओजोन का क्षय करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मना करते हैं, प्रयोग ना करने की सलाह दी जाती है।
तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं। ओजोन परत का क्षय करती है, ये विकल्प बी जो होगा हमारा वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।